If there's a race for global domination in artificial intelligence, this may well be the starting block for China. बीजिंग के नीचे एक व्हाइट कैबिन खड़ा है, नर्स नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, बस एक एआई हेल्थ कियोस्क के। और तभी एक बूढ़ी औरत अंदर जाती है, उसका फेस स्कैन होता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है और उसकी बीमारी का इनपुट्स दिया जाता है और केवल 40 सेकंड्स में उसकी बीमारी का सारा डायग्नोसिस हो जाता है और मेडिकल भी रिकमेंडेशंस दे दी जाती है और डेटा ऑटोमेटिकली क्लाउड सिस्टम में जाके अपडेट हो जाता है। और इस सिस्टम को चाइना में 100 से ज्यादा और कह सकते हैं थाउजेंड्स प्लेस पे डिप्लॉय किया गया है और जहां पे डॉक्टर का शॉर्टेज है। ये फ्यूचर का ट्रेलर नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है। चाइना में ये ऑलरेडी हो रहा है। I just rolled out 2,200 AI doctor kiosks that can diagnose you in 4 minutes. These things are popping up everywhere in China. You walk in, describe your symptoms, and the AI checks your vitals, blood pressure, heart rate, temperature, the works. Then it analyzes your symptoms against 300 million medical cases covering nearly 2,000 diseases. चाइना में AI सिर्फ चैटबॉट बन के नहीं रह गया है। चाइना में AI एक इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा वही दुनिया में राज करेगा। चाइना एग्रेसिवली AI बिल्ड कर रहा है और इंडिया होपफुल AI बिल्ड कर रहा है और यहाँ पे डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ AI रेस सिर्फ ट्विटर पे नहीं चल रहा है, यहाँ AI रेस असली में फैब्रिकेशन लैब्स पे चल रहा है, सेमीकंडक्टर्स पे चल रहा है, सुपर कंप्यूटर्स पे चल रहा है और गवर्नमेंट बैक लैब्स में चल रहा है। Embodied AI is all the rage in China, from industrial automation to autonomous EV. साल था 2017 और चाइना ने ऑफिशियली गवर्नमेंट बैक AI इंटेलिजेंसी का एक रोड मैप तैयार किया जिसे कहा गया नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट प्लान और इसका ऑब्जेक्टिव था चाइना को AI में वर्ल्ड लीडर बनाना और 2030 तक इसका बिजनेस एस्टिमेट किया गया $150 बिलियन। डायरेक्ट AI इंडस्ट्री प्लस AI एनेबल इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन का। और यहाँ हम देख सकते हैं चाइना ने एक क्लियर टाइमलाइन बनाया और क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाया और तब से आज तक चाइना ने AI में बिलियंस ऑफ रुपीस ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है R&D लैब्स में और डजन्स ऑफ AI इनोवेशन लैब्स क्रिएट किया है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज में और 100 and thousands ऑफ AI स्टार्टअप्स को स्टेट सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है। और अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स अगर बात करें इसकी तो चाइना कंसिस्टेंटली इसमें टॉप पे रहा है। पेटेंट फाइलिंग्स चाइना पेटेंट फाइलिंग्स में वर्ल्ड लीडर है। Year, China topped the list of countries that applied for international patents in 2020. और ये सिर्फ नॉइज नहीं है, इसे हम कह सकते हैं चाइना का सस्टेन्ड पुश। AI को एल्गोरिथम सिर्फ नहीं जिताता, AI को जिताता है विल पावर, AI को जिताता है इंफ्रास्ट्रक्चर और AI को जिताता है डेटा। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का टोटल डेटा है 1.4 बिलियन और इस डेटा से चाइना क्या कर रहा है? मास डिजिटल इंटीग्रेशन, सुपर एप्स इकोसिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन वाइड स्प्रेड और स्मार्ट सिटी प्लान इन मोर देन 500 प्लस सिटीज इन एंड अराउंड चाइना। हेल्थ हो, ट्रांसपोर्ट हो, बैंकिंग सिस्टम हो, चाइना ने हर जगह AI इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर रखा है और इसे हम कह सकते हैं चाइना ने इंटीग्रेटेड डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। और ड्यूरिंग कोविड चाइना ने QR कोड डिप्लॉय किया, वो भी AI के हेल्प से, जिसपे आप किसी भी लोगों का किसी भी इश्यूज कोविड के सामने स्कैन करके वो डेटा सीधा क्लाउड पे जाता था। और इसको कह सकते हैं रियल टाइम मूवमेंट प्लस हेल्थ लिंकिंग प्रॉब्लम को आप कहीं से कहीं भी एक्सेस कर सकते थे। और AI के टर्म्स में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसे कहते हैं मैसिव AI लेबल्ड डेटा। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इसका भी पॉपुलेशन अराउंड 1.4 बिलियन है। यहाँ भी UPI ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डेटा शो करता है 10+ बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस होता है UPI के थ्रू। और वहीं हम आधार की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ID डेटाबेस बन चुका है। बट यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली डिफरेंस है। चाइना जिस हिसाब को डेटा को हैंडल करता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। चाइना डेटा को ऐसे स्ट्रेटेजिक फॉर्म में हैंडल करता है, दूसरी तरफ इंडिया इसे डेटा को एक टूल बेस्ड सिस्टम बना के रखा है और इंडिया डेटा को फंक्शनल ट्रीट करता है। और वहीं AI एक्सेलरेशन सेंट्रलाइज सिस्टम से आती है जहां चाइना ने ऑलरेडी सेंट्रलाइज सिस्टम बना रखा है। और वहीं हम इंडिया की बात करें, AI सिस्टम फ्रैगमेंटेड है, डेटा स्ट्रेटेजिकली प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पर आप आधार की बात करो, UPI की बात करो, ये ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड है। पर दूसरी तरफ चाइना जहां पर हेल्थ सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। डेली बेसिस पे जो भी प्रोसेस होता
होता है, जो भी ह्यूमंस बीइंग का स्कैन होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर सर्विस चाइना इज प्रोवाइडिंग, इट्स ऑल सेंट्रलाइज्ड। हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो चाइना ने रिसेंटली हेल्थ सर्विस कियोस्क की डिफरेंट सिटीज में, रूरल एरियाज में डिप्लॉय कर रखा है। और इस कियोस्क की फीचर की बात करें तो इसमें ऑलरेडी सेंट्रलाइज सिस्टम है, डॉक्टर कंसल्टेशंस है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है, आपका बीपी, ब्लड शुगर, आपका सारे लिपिड प्रोफाइल्स इजिली एक्सेसिबल है। यू कैन इजिली गो फॉर ए चेकअप, यू कैन गेट द रिपोर्ट इमीडिएटली, इट विल अपलोड टू द डेटा सेंट्रल सिस्टम, जहां डॉक्टर वीडियो कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के हिसाब से चाइना में हेल्थ सिस्टम रूरल एरिया में काफी अनइवन है, और इस गैप को भरने के लिए चाइना ने ये कियोस्क को डिप्लॉय कर रखा है। और इसका स्ट्रेटेजिक एंगल की बात करें, चाइना ये सारे हेल्थ सिस्टम को बेसिकली एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर रहा है, हेल्थ सिस्टम को और भी ज्यादा रोबोस्ट कर रहा है। अब जितना डेटा सिस्टम को डालोगे उतना ज्यादा वो ट्रेन होगा। और जहां हेल्थ केयर रोबोस्ट होता है, जहां सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, वो सिर्फ एक डायग्नोसिस टूल नहीं बन जाता, उसे कहते हैं कंप्लीट हेल्थ सेंट्रल सिस्टम। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने भी आयुष्मान भारत मिशन डिप्लॉय किया, लॉन्च किया, काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव है इसके पीछे भी। Ayushman Bharat Digital Mission or ABDM was launched by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to further strengthen the healthcare ecosystem of India. टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव भी इंडिया में काफी ग्रो कर रही है, बट लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी बहुत बड़ा गैप बन के रह चुका है। और इस चीज का कंपेयर अगर हम चाइना से करें तो चाइना में ग्रोथ, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, और वहां इंडिया की दूसरी तरफ हम बात करें तो ये ग्रोथ काफी इवन है, फाउंडेशन मजबूत है, पर अभी वक्त काफी लगेगा। एआई मॉडल्स ग्लैमरस होता है, पर ये एआई चलता कैसे है? कुछ चलाने के लिए जरूरत पड़ती है हार्डवेयर की, जीपीयूज की, सेमीकंडक्टर्स की, चिप्स की। यूएस ने 2022 में चाइना पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, और रिस्ट्रिक्शन क्या थी? चिप एक्सपोर्ट यूएस ने बंद कर दिया। More than 30 Chinese companies to its trade blacklist. That includes China's top memory chip maker, Yangtze Memory, or YMTC. यहाँ पर यूएस का एम था टू स्लो डाउन एआई प्रोग्रेस ऑफ चाइना, और चाइना ने जवाब में क्या किया? चाइना ने इन हाउस चिप इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जीपीयूज स्ट्रांगली इनोवेट करना शुरू किया, अपना खुद का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब स्टेबल किया, जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया 2021 और 23 के बीच में सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्टअप लॉन्च करता है, डिफरेंट प्लेसेस में सेमीकंडक्टर को लाने की कोशिश करता है, बट सेमीकंडक्टर लैब्स को लाने के लिए डिकेड्स लग जाते हैं। और वहीं एआई की हम बात करें तो जो जितना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, जहां चाइना ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे है, इसे काफी एडवांटेज मिलेगा। एआई कंपाउंड ग्रोथ फील्ड है, जहां अर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इंडिया आईटी सर्विस जाइंट है, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब सारे सर्विस प्रोवाइडर है। इंडियन ओरिजिन सीईओज ग्लोबल टेक लीड कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक है, एआई मॉडल फाउंडेशन कहां से आता है? एक सर्विस प्रोवाइडर से, या जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च लैब, फैब्रिकेशन लैब्स ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है। चाइना एआई रिसर्च में ग्लोबली टॉप में है। चाइना स्टेट बैक्ड डीप एआई की जहां बात करें, वो काफी फील्ड्स में काम कर रही है, वहां फील्ड हेल्थ की हो, ऑटोनोमस सिस्टम की हो, बैंकिंग की हो, रोबोट्स की हो, किसी भी फील्ड्स में अगर आप बात करो, चाइना स्टेट बैक्ड एआई लैब्स डीप रिसर्च पर काम कर रही है, फ्रॉम कंप्यूटर विजन टू स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑटोनोमस बॉडी। इंडिया एआई मार्केट ग्रोइंग है, बट स्केल की बात करो तो इंडिया भी चाइना से बहुत ज्यादा पीछे है। और वहीं सर्विस इकोनॉमी स्टेबिलिटी देती है, जहां इंडिया ऑलरेडी टॉप पे है, और रिसर्च एक लॉन्ग टर्म गोल लीडर बनाता है एआई की फील्ड में, जहां चाइना नंबर 1 पे है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिबेट्स होते हैं, तब जाके कुछ एक्शन लिया जाता है। और वहीं हम सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम की बात करो तो वहां पर डिप्लॉयमेंट बहुत तेज होता है, स्केल होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। चाइना में स्मार्ट सिटी प्लान रोल आउट हुआ, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, हेल्थ सिस्टम काफी एआई ड्रिवन है। और वहीं दूसरी तरफ स्केल होने की पॉसिबिलिटी चाइना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी इन हाउस चिप्स, जीपीयूज पे चाइना एग्रेसिवली काम कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर स्पीच होते हैं, यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, जो ऑलरेडी इंडिया को स्लो डाउन के फेज में ले आ चुका है। और एआई एक एक्सपोनेंशियल फील्ड है, तो चाइना मास्टर है, और जहां पर डिस्कशंस, डिबेट्स एआई को स्लो डाउन कर देता है, जहां पर इंडिया मास्टर है। चाइना में बचपन से ही एआई को ऑलरेडी एक करिकुलम में ऐड कर रखा है, स्कूल के वक्त से ही बच्चों को रोबोटिक्स में, ट्रैवल
ड्राइवरलेस कार में, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अर्ली एज में किया जाता है। वहाँ इंडिया की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम काफी ओल्ड है। यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पे भी लोग इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इतना एक्सपोजर नहीं होता। अगर यहाँ पर हम एजुकेशन की बात करें कंपेयर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, चाइना काफी आगे है। एक एग्जांपल लेते हैं, हैदराबाद में 19 साल का लड़का आरव एआई पे काफी ज्यादा एक्साइटेड है, काफी रिसर्च कर रहा है, काफी यूट्यूब वीडियोस देख रहा है। उसने अपने क्लाउड सिस्टम पे एआई को डिप्लॉय करने की कोशिश की, पर उसने क्या देखा, उसका स्पेस ऑलरेडी लिमिटेड है, वो ज्यादा एक्सपोजर उसको नहीं मिल पा रहा है। इससे क्या हुआ, एक जीनियस माइंड माइग्रेट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेजिंग में ऑलरेडी सेम आईक्यू लेवल का एक बंदा काम कर रहा है। उसके बाद एक मेंटोर है, स्टेट बैक स्टोरेज सिस्टम है, जहां पर वो प्रैक्टिकली सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। तो यहाँ इकोसिस्टम की बात करें तो चाइना ने काफी बढ़िया एआई में इकोसिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रखा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंडिया एआई में आगे नहीं हो सकता। इंडिया के पास काफी और भी एडवांटेजेस है। इंडिया का यंग पॉपुलेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में भी काफी वाइब्रेंट है। स्केल होने की पॉसिबिलिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर लो, मेडिसिन की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, तो यहाँ एआई डिप्लॉय करना काफी पॉसिबल है। इंडिया भी डिसेंट्रलाइज एआई मॉडल क्रिएट कर सकता है अगर हम स्कूल को, कॉलेजेस को एआई स्टार्टअप से जोड़ दे, करिकुलम्स को काफी एआई ओरिएंटेड बना दे, काफी अर्ली एज में स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिले एआई में, तो इंडिया भी टैलेंट के मामले में काफी आगे हो सकता है। चाइना एआई में अहेड क्यों लगता है? क्योंकि चाइना ने एआई को मिशन बनाया है, सर्वाइवल मोड बनाया है, नंबर 1 होने की कसम खाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, डिप्लॉय किया है, इंटीग्रेट किया है। इंडिया के पास पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं होता, यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी होता है। और अगर हम एआई बिल्ड इन हाउस नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर में एआई इंपोर्ट करेंगे, और अगर हम एआई इंपोर्ट करेंगे तो हम एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जैसे ही एआई पर हम डिपेंडेंसी शिफ्ट कर देते हैं तो ये साइलेंटली एआई के एक्सपोजर को किल कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे आरएफ का फ्यूचर्स इंडिया से बाहर कहीं और होगा, क्योंकि वो लेवरेज नहीं कर पा रहा है, इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हो पा रहा है, डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है, इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर सवाल सिंपल है, एआई को हम सिर्फ एक स्किल समझेंगे या एआई का इकोसिस्टम हम क्रिएट करेंगे?